गुरुदेव जी महाराज ये बात सत्संग में बताया करते कि जिनको जिनको अब की बार यह मानव जन्म मिला है, अब ये जन्म दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिस शरीर को पा करके आज हम लोग घमंड, गरुड़, गुमान, अहंकार कर रहे, यह शरीर हमेशा नहीं रहेगा। हम सब लोग मनुष्य हैं, विचारवान प्राणी हैं। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमारा आपका एक दिन छूटेगा। ये घर, मकान, दुकान, जमीन हम लोगों से छूट जाएगा। इसके बाद हमको कहाँ जाना होगा, इसकी जानकारी महात्मा देने के लिए आते हैं। तो मनुष्य शरीर का मौका मिला है, इस मौके पर अगर हम आप महात्मा के संदेश को सुन लेंगे, हो सकता है ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि भाई आज हमको मनुष्य शरीर मिला, हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, हम महात्मा की बात क्यों सुने, हम सत्संग सुनने क्यों जाए। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोग अपना असली काम नहीं कर पाए, तो ये मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात बताया करते थे कि अगर इस मानव जीवन में असली काम हम आप नहीं किए, तो ये जीवन धोखे में जा रहा है। अब हम लोग असली काम नहीं समझ पाए। अगर कोई खेती बाड़ी का काम करता है तो उसके मन में रहता है कि भाई हमारा असली काम खेती बाड़ी है। कोई दुकान का काम कर लिया तो उसके मन में है कि हमारा असली काम दुकान का। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर का असली काम क्या है? जब महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब इस बात की जानकारी होती है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे कि अगर रामायण की एक चौपाई लोग समझ लेते तो महात्मा की खोज जरूर लोग करते। जैसे आज ये मानव शरीर हमको आपको मिला है, अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, हम लोगों ने रहने के लिए घर मकान बना लिया, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, तो ये तीन काम पशु भी कर लेगा। अगर पशु को छोड़ दिया जाए तो पशु भी अपना पेट भर लेगा, पशु भी कहीं न कहीं रह लेगा और पशु भी बच्चा पैदा कर लेगा। तो ये तीन काम पशु भी कर लेता है। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर यही तीन काम हम लोग करने में अपना पूरा जीवन बिता दिए, तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने तो लिखा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे इंसान, यह मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ, सुर माने होता है देवता। यह मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिनकी हम आप पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में जाकर। वो देवी देवता भी चाह रहे कि हमको एक बार मानव जन्म मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, कभी हम आप विचार कर पाए कि रामायण में ऐसी बात गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिखा? इस पर हम आप कभी विचार नहीं किए। जब भगवान राम आए थे तो भगवान राम ने अपना संदेश अयोध्या वासियों को दिया था, और उसमें भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बताया भी था कि हे अयोध्या वासियों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपके रामायण में लिखा है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। पूरे अयोध्या के लोग आ गए। भगवान राम कहने लगे, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। भगवान राम ने कहा कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने हृदय में कोई ममता लेकर के नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे प्रिय होगा जो मेरी बात को माने, मेरे कहने में चले।
अगर आज हम आप राम को मानते होते तो शायद आज हम आप शराब न पीते। अगर हम आप कृष्ण को मानते होते तो हम सब लोग शाकाहारी तो जरूर होते। लेकिन कहने के लिए हम आप कह रहे हैं कि हम राम को कृष्ण को मान रहे, हम जय गुरुदेव की बात को नहीं मानेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप विचार कीजिएगा, भगवान राम अयोध्या वासियों को जब संदेश दिए तो उन्होंने कहा कि ये देवी देवता मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे। क्यों तरसते हैं? तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बताया, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। मनुष्य शरीर साधना का धाम है। यही मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है। जैसे हम आप बाहर मंदिर बनाते हैं, बाहर हम आप पूजा पाठ करने जाते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था कि मनुष्य शरीर ही ये साधना का असली धाम है, असली मंदिर है। और इसी मनुष्य मंदिर में मोक्ष मुक्ति का दरवाजा, और उसी दरवाजे के द्वारा हम सब लोग जीते जी परलोक जा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, देवी देवता का दर्शन कर सकते हैं इसी मनुष्य शरीर के अंदर। अगर इस मनुष्य शरीर को हम आप गंदा कर देंगे, इसमें मांस मछली अंडा शराब डाल देंगे, तो सारा जीवन हम आप पूजा पाठ करते रहें, लेकिन कभी भी हम आप देवी देवता भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबकी भलाई के लिए शाकाहारी रहने का संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक देने का प्रयास करते रहे। और गुरु महाराज अपने जाने के पहले हम प्रेमियों को आदेश दे दिए कि बच्चे आप लोग गांव गांव जाकर के मेरा संदेश बता देना, ताकि इस मनुष्य मंदिर को लोग साफ सुथरा रखें। और इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी भगवान को पाने का रास्ता जाता है, वह रास्ता अंदर, बाहर नहीं। वह रास्ता अंदर है। राम और कृष्ण को अगर हम आप पाना चाहे, देवी देवता को पाना चाहे, तो वो बाहर नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो कबीर साहब ने लिखा कि कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा में, जमुना में नहीं मिलेंगे, कहीं पेड़ पौधे में नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे कहाँ? तो कबीर साहब लिखे कि घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, एक घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, एक घट भीतर नगर अयोध्या जहाँ राम अवतारा, एक घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा। अगर हम आप गीता, रामायण या महात्मा की बातों को सुन करके, पढ़ करके हम आप किसी महात्मा से पूछते कि मनुष्य शरीर में तीसरा नेत्र, 10वां दरवाजा, थर्ड आई ज्ञान चक्षु कहाँ है? जैसे आज गांव भर में ये माताएं बहनें हैं, भाई लोग हैं, आपसे पूछा जाए कि आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, माताएं बहनें विद्या माथे पर क्यों लगाती हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगा लेते? कभी हम आप विचार नहीं कर पाए। जो काम हम आप कर रहे उसको भी हम आप नहीं जान पा रहे। महात्मा मिल जाते, सत्संग मिल जाता तो सच्ची बात हम आप जान जाते। हम लोगों के गांव घर में पशु मर गया, गाय भैंस मर गई, बैल मर गया, हम लोग उसका 10वां नहीं कर रहे। मनुष्य के मरने के बाद 10वां क्यों करते हैं? कभी हम आप सोच पाए? अगर महात्मा मिलते, सत्संग मिलता तो सच्ची बात को हम आप समझ जाते और इस मानव जीवन का लाभ हम आप उठा लेते। तो मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा है, वही मोक्ष मुक्ति का दरवाजा। वह दरवाजा देवी देवता के अंदर नहीं। देवी देवता इसीलिए तरस रहे, एक बार अगर हमको मानव जन्म मिल जाए तो हम आप उसी दरवाजे से, यानी 10वें दरवाजे से हम अपने सच्चे घर जा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, 1 मुंह, 2 नीचे टट्टी पेशाब के रास्ते। ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। ये दरवाजा पशु के अंदर भी होता है। मनुष्य शरीर में एक 10वां दरवाजा होता है। कभी माताएं बहनें परीक्षा करके देखिएगा, आपके घर में बच्चा 1 महीना का है, एक बच्चा 1 महीने का पशु का ले लीजिए,
पशु के बच्चे के सर के ऊपर आप अंगुली से दबा दबा के देखिए तो चारों तरफ कड़ा रहेगा। 1 महीने का बच्चा मनुष्य का हो, मनुष्य के बच्चे के सर पे आप अंगुली लगाइए, दबाते जाइए। जब आपकी अंगुली यहाँ ऊपर कोमल तलवे के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। दबाव डालेंगे तो अंगुली अंदर चली जाएगी। ऐसे हथेली आप रखेंगे तो यहीं पर धक धक की आवाज निकलती रहती। यह दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये दरवाजा अंदर का बंद हो गया। जब से हम आप इस संसार में अच्छे बुरे कर्म करने लगे, वह कर्म की दीवार अंदर में जमा होती और वो कर्म उसी दरवाजे पर जमा होता है। वो दरवाजा बंद हो चुका है। अगर इस मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, उस दरवाजे का भेद बता देंगे। और वो दरवाजा कैसे खुलेगा, 10वां दरवाजा, तो जब 10वां दरवाजा जीते जी खुल जाएगा तो मौत के समय कोई तकलीफ नहीं होगी। मौत का समय आएगा तो आप हंसते हंसते निकल जाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने किताबों में लिखा था कि जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। तो महात्मा जीते जी मरने की विद्या बताते हैं, लेकिन जब महात्मा मिलेंगे तब ये रास्ता मिलेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग शंका क्यों कर देते हैं? जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धरती पर 10 जुलाई सन 52 से लगातार जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार गुरु महाराज करने लगे, गांव गांव गली गली सबके बीच जाने की कोशिश किए, हजारों हजार गाड़ियां निकालकर स्वामी जी महाराज काफिला निकाले कि बड़े बड़े लोग भी गाड़ियों को देख करके नजदीक आ जाएंगे तो थोड़ा सुन लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो सबकी भलाई चाह रहे। हमको आपको शंका क्या हो गई? जैसे अभी आपके गांव में गाड़ी घुमा के प्रचार किया गया कि भाई थोड़ा समय के लिए आप मुन्ना सिंह के दरवाजे पर आ जाइए, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुन लीजिए। कोई आपसे रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा, आपसे घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जो भी आप समय देना चाहें समय आप दे देते, सुन लेते। आप गीता, रामायण, कुरान, बाइबल से मिलान कर लेते, बात समझ में आ जाती तो आप मान लेते। वैसे जोर जबरदस्ती तो है नहीं, महात्मा सबकी भलाई के लिए ऐसा काम करते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने लगे, लोगों के अंदर शंका हो गई, ये जय गुरुदेव भगवान नया कहाँ से आ गए? भगवान का नाम तो राम था, भगवान का नाम कृष्ण था। ये शंका हो गई। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये माताएं बहनें हैं, अगर हम आपसे एक बात पूछें, आप हमको विचार करके बताइए, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जब भगवान का नाम राम था तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्या जरूरत पड़ी? जब भगवान का नाम राम है, अरे एक ही नाम से अगर काम हो जाता तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? आप कभी आपने सोचा? हम आप विचार नहीं कर पाए। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताते थे कि इस धरती पर भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं, समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। अच्छा आप विचार कीजिए, त्रेता युग नहीं लगा था, राम का नाम इस धरती पर नहीं था, राम नाम कोई नहीं जानता था, तो क्या उसके पहले कोई भगवान नहीं रहे होंगे? क्या उसके पहले इस धरती पर इंसान नहीं रहे होंगे? जब राम नहीं थे तब भी भगवान इस धरती पर थे। तो भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। कब कब बदलता है? आपके रामायण में लिखा, अगर आप रामायण मान रहे तो उसमें लिखा है, जब जब होहि धर्म की हानि बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पे धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है। मानवता अगर आ जाए तो ये जाति पाति का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तब तो ये भावना सबके अंदर आ जाएगी कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। जब मानवता खत्म हो जाती है, लोग जाति पात के रगड़े झगड़े में फंस जाते हैं, लोगों का खान पान गंदा हो जाता है, लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग जाते हैं।
जब लोग पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालने लगते हैं, तो जब खराब समय आ जाता है, धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म फैल जाता है, तो कोई न कोई शक्ति धर्म की स्थापना के लिए आती, तो वो धर्म का संदेश सबके बीच पहुंचाती है। जो लोग धर्म के रास्ते पर आ जाते हैं, वह शक्ति उनको बचा लेती, और जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं आए, ऐसे लोगों का फिर जीवन धोखे में चला जाता है। ऐसी जीवात्माएं कर्मों का भोग भोगने के लिए वह नरकों में 84 में चली जाती। प्रेमी भाई बहनों, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी कहते थे कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आपसे पूछें कि राम का नाम किसने रखा था, कृष्ण का नाम किसने रखा था, भगवान का नाम कौन रखता है, क्या कभी हम आप विचार कर पाए? अगर विचार करते तो शंका आज न रहती, जय गुरुदेव नाम पर शंका न होती। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार इस धरती पे करते थे कि भगवान का नाम है। भगवान का नाम संत रखते हैं। आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहि बहुविध सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, एक दो नाम नहीं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। आज इस गांव में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो, अगर भगवान का नाम आपसे पूछा जाए कि 100 नाम आप भगवान का गिना दीजिए, तो शायद ही कोई बता पावे। लेकिन संत भगवान के अनंत नाम जानते हैं, संत ही भगवान का नाम रखते हैं। तो समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब जब नाम बदलता है तब तब लोग शंका करते हैं। जैसे जब भगवान राम आए, तो भगवान राम भी रावण को समझाने का प्रयास किए थे। रावण का मतलब जो अपने को ज्ञानी समझे, पंडित समझे, और जो संतों की बात को न माने, जिनका खान पान गंदा हो, जो मदिरा पान करता हो, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता हो, ये रावण। स्वामी जी महाराज ने कहा कि त्रेता में एक रावण था तो एक राम को आना पड़ा। कलयुग में घर घर में रावण है, कलयुग के रावण भी मारे जाएंगे। इस धरती पे राम और कृष्ण के समान बच्चे पैदा हो चुके हैं, माता पिता को नहीं पता, लेकिन वो बच्चे जब गुरु के पास जाएंगे, उनके अंदर शक्ति पैदा होगी, और वो बच्चे जब इस धरती पे परिवर्तन करेंगे तो अपने माता पिता को भी माफ नहीं करेंगे। जैसे परिवर्तन करने में राम ने माता पिता का मोह त्याग दिया था, भगवान कृष्ण ने अपने सगा मामा को माफ नहीं किया था, वैसे वो बच्चे भी किसी को माफ नहीं करेंगे। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, भगवान का नाम समय समय पर बदलता, नाम संत रखते हैं। तो जब भगवान राम आए तो रावण को समझाने का प्रयास किए कि आप मेरी बात को मान लो। रावण की पत्नी मंदोदरी भी रावण को समझाने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया कि आप राम की बात मान लीजिए, लेकिन रावण को राम नाम पर शंका हो गई। शंका से रावण का इतना बड़ा नुकसान हुआ, रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अगर आज हम आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे, ये जय गुरुदेव कैसे भगवान हो जाएंगे, तो निश्चित है कि हमारा आपका भी नुकसान होगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप शंका मत कीजिए, विचार तो कीजिए। आप गीता भागवत सुनते हैं, अगर सत्संग में आना जाना हो जाए तो हर बातों की जानकारी हो जाए। इसीलिए महात्माओं ने ये बात किताबों में लिखा था कि इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। अगर ये दुर्लभ चीज हमको आपको मिल जाए तो ये जीवन सार्थक बन जाए। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था, बिन सत्संग विवेक न होई। अब सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आएगा। बुद्धि तो पशु भी रखता है, लेकिन पशु के अंदर विवेक नहीं। जैसे आप कभी भी देख लीजिए, गाय का बच्चा हो, बच्चा पैदा हो, उसको आप लेके दूर जाने लगिए तो गाय भी आपको मारने के लिए दौड़ेगी। बुद्धि उसके पास है कि ये मेरा बच्चा है। कुत्ते का बच्चा है, आप दूर ले जाएंगे तो कुतिया भी आपको दौड़ा के काटेगी, भोंकेगी, रोकेगी कि मेरा बच्चा है। तो बुद्धि पशु के पास भी है। मनुष्य शरीर में विवेक पैदा होता है, लेकिन विवेक कैसे जगेगा? जब सत्संग मिलेगा। जो हम आपको सुना रहे हैं सत्संग नहीं,
सत्संग सच्चे महात्मा सुनाते हैं। अगर आपको सत्संग सुनना हो, समझना हो, तो आपको महात्मा के पास जाना पड़ेगा। एक बार अगर आप सोचें कि हम चलो मथुरा चले गए, सुन लिए, बात नहीं समझ में आएगी। आपका बच्चा कई साल लगातार स्कूल जा रहा, पूरी बात नहीं समझ पाता। भौतिक ज्ञान पाने के लिए बच्चे को हम आप लगातार 10-15 साल तक स्कूल भेज रहे, और आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए एक दिन आप सत्संग में चले जाएंगे तो सब कुछ जान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब बार बार सत्संग में हम आप जाते रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बातें हमको आपको समझ में आती रहेंगी, फिर ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आते हैं तो सबकी भलाई चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब भगवान राम आए तो राम की बात रावण भी नहीं माना। नुकसान कितना बड़ा हुआ आप जानते हैं। भगवान राम के जाने के बाद में लोगों ने राम की पूजा करना शुरू किया, बाद में लोगों ने राम की मंदिर बनाया, बाद में लोग जय राम कहने लगे, बाद में जय श्री राम नाम का झंडा लोग घरों पे टांगने लगे। जब राम आए थे तब लोगों ने जंगल में भेज दिया। हमारे गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा, एक समय ऐसा आएगा, देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। त्रेता में 30 दिन का समय लगा, द्वापर में 18 दिन का समय लगा, इस कलयुग में 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। बाद में दुनिया के लोग जय गुरुदेव नाम का झंडा अपने घरों पे टांगेंगे, कहेंगे जय गुरुदेव भगवान थे, हम उनकी पूजा करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, बाद में कुछ मिलेगा नहीं, समय पर अगर लोग बात मान ले तब तो लोगों को लाभ मिल जाए। जैसे भगवान राम जब आए, राम की बात अगर हम आप मान ले तो राम की पूजा हम आप कर रहे। अब राम की बात ही हम आप न माने। भगवान राम ने कभी मांस खाने के लिए नहीं कहा, भगवान राम ने कभी शराब पीने के लिए नहीं कहा। आज हम आप रामायण गा रहे, शराब भी पी रहे, आज हम आप भागवत कर रहे, गांजा भी पी रहे, नहीं जान पाए कि इसकी सजा हमको क्या दी जाएगी। अगर महात्मा मिलते, सत्संग मिलता तो जानकारी हो जाती कि शराब पीने की सजा कैसे दी जाती, गांजा पीने की सजा कैसे दी जाती। अगर आप कबीर मंसूर उठा करके पढ़ेंगे तो कबीर साहब ने लिखा, गांजा पीने वाले जीव को जब उनका समय पूरा होता है, जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देते हैं, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखा जाता, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देते हैं, जमदूत बगल में खड़े होकर के पीटते हैं, कहते हैं जोर से खींचो। जैसे हम आप चिलम पे आग रख करके गांजा पी रहे, धुआं शरीर के अंदर ले गए, बाहर निकाल रहे, ऐसे कई हजार साल तक जमदूत उल्टा लटकाकर टट्टी के रास्ते पर आग का अंगारा रखकर जीवों को सजा देते रहते हैं। जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहते हैं, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता। तो समय पर महात्मा सच्ची बात बताने आते हैं। जब हम आप उनके पास जाए, आज हम आप अगर महात्मा के सत्संग में जाते, हमारे आपके घर परिवार के बच्चे सत्संग में जाते, महात्मा की बात को सुनते, तो जब बच्चा स्कूल में जाएगा तभी तो थोड़ी बहुत बात जानेगा। महात्मा के करीब जाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो कुछ न कुछ बात असर करेगी। एक दिन पूज्य महाराज जी कहने लगे कि अब तो समय ऐसा आ गया कि अब सत्संग कोई सुनना नहीं चाहता, अब जबरदस्ती लोगों के सिर पे चढ़ के सत्संग सुनाना पड़ रहा। इसीलिए महाराज जी ने आपके जौनपुर जिले में 122 दिन रहने का संकल्प महाराज जी ने किया, और आपके इस बक्सा ब्लॉक में हमारे पूज्य महाराज जी जो मथुरा से चल करके आएंगे, उनका 9 कार्यक्रम आपके ब्लॉक में होगा, ताकि जगह जगह नज़दीक नज़दीक कार्यक्रम हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर, 8 किलोमीटर पर, तो लोगों को संदेश मिल जाएगा, लोग सुन लेंगे, बात समझ में आ जाएगी, मान लेंगे, जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो जीवन तो धोखे में जा रहा है। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिए, ये भगवान का समय का जगाया नाम है। जब जब युग बदलता है, भगवान का नाम भी बदलता है। द्वापर त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग लग गया। जब पाप बढ़ने लगा तब भगवान कृष्ण आए। जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। जब भगवान कृष्ण आए थे उस समय जुआ, चोरी, मस्खरी ये बढ़ चुकी थी, पापाचार, दुराचार बढ़ चुका था। तो जुए पर द्रौपदी को दाव में लगा दिया गया,
अब देखिए उस समय भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए, कहने लगे कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। अंत में भगवान कृष्ण अपना काम किए 5 पांडवों को लेकर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपसे जमीन नहीं मांगी, आपसे मकान धन नहीं मांगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, एक बात मांग ली कि आप कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर इस मनुष्य शरीर के अंदर मत डालना। तो बाबा जी ने केवल शाकाहारी रहने के लिए प्रार्थना किया। यह बात बाबा जी ने मांग लिया। अगर महात्मा की एक बात हम आप मान लेंगे तो आगे आने वाला समय, जो परिवर्तन का वक्त आगे आ रहा, ऐसे समय में हमारी आपकी संभाल हो सकती है। अगर हम आप महात्मा की बात नहीं मान पाए तो परिवर्तन तो होगा, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब वो कलयुग लगा तब भी भगवान का नाम बदला। कलयुग में सबसे पहले संत कबीर दास जी आए, तब उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये साहिब नाम भगवान का है। तो गांव के लोग उस समय बड़ा विरोध किए, कबीर साहब को गाली दिए, बुरा भला कहे। कबीर साहब को लोगों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया। जब कबीर दास जी जाने लगे, किताबों में लिख दिए, साहेब से सब होता है बंदे ते कचुनार, राई ते पर्वत करे पर्वत राई मार। कबीर साहब जब तक नहीं आए थे तब तक इस धरती पे साहेब बंदगी कोई नहीं करता था। अब कबीर मठ में आप जाएंगे तो लोग साहेब बंदगी करते हैं। राम नहीं आए थे, जयराम कोई नहीं कहता था, राम नाम कोई नहीं जानता था, त्रेता युग नहीं लगा था तो जयराम कोई नहीं कहता था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह जय गुरुदेव नाम भगवान का है। इसलिए अपने सत्संगी प्रेमी जो मथुरा आते जाते हैं, ये हर प्रेमी अपने नए लोगों से भी जय गुरुदेव बोलने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा भी कि बच्चे गांव घर में आपसे जो कोई मिले तो आप उनसे जय गुरुदेव बोलना शुरू करो। जब आप जय गुरुदेव कहोगे तो अगला भी अगर झटके में जय गुरुदेव कह देगा तो वो भी तो भगवान का नाम ले लेगा, तो भगवान का नाम वो भी लेगा तो उसको भी फायदा मिलेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जब भी किसी से मिलिए जुलिए तो आप उनसे जय गुरुदेव बोला करिए। इसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं है। ये भगवान का नाम है, कोई नया नाम नहीं है। भगवान का नाम संत रखते हैं और इस धरती पर महात्मा ये नाम तो पहले से लिख करके गए। गोस्वामी जी महाराज जब आए तो उन्होंने हनुमान जी से विनती किया था कि हे हनुमान, कलयुग के जीवों को आप गदा से मत मारिएगा। कलयुग के जीव इतने कमजोर होंगे, इनके अंदर क्षमता नहीं होगी, आप इनके ऊपर दया कृपा कीजिएगा। किस रूप में? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह इन जीवों पर आप दया कीजिएगा। यह गुरुदेव नाम आपके हनुमान चालीसा में पहले से आया। स्वामी जी महाराज ने 2 अक्षर जय बढ़ा दिया। जय सम्मान सूचक शब्द है, ये नाम जय गुरुदेव हो गया। स्वामी जी महाराज इस नाम का प्रचार करने लगे, लोगों को शंका हो गई और गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेरा नाम नहीं है, अपना नाम स्वामी जी महाराज बताते थे। जो नाम गोस्वामी जी महाराज का था वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का है। गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने आपको इशारे में बता दिया, जिस पेड़ की पूजा माताएं बहनें अपने घर में आंगन में लगाकर जिस पेड़ में जल चढ़ाती, उस पेड़ का 3 अक्षर का नाम है, उसके आगे दास लगा दीजिए, वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का है। स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे। गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये भारतीय सभ्यता। जैसे पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता। स्कूल और कॉलेज में पहले के समय में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते थे, कहते थे गणित वाले गुरु जी हैं, वो विज्ञान वाले गुरु जी हैं। अब के बच्चे सीधे कहते हैं फलाने सर जी हैं, फलाने सर जी। अब माताएं बहनें भी पति का नाम लेके बुलाने लग गई, तो गुरु का नाम नहीं लिया जाता। जो भी लोग इनके पास गए सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव कह करके बुलाने लगे। ये बाबा जय गुरुदेव के नाम से विख्यात हो गए। जैसे आप बाजार में चले गए, रिक्शे पर आपको बैठना है, आप रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते, दूर से अगर आप कहेंगे ए रिक्शा, तो रिक्शा वाला आपकी तरफ आएगा। अब उसका नाम रिक्शा नहीं है,
उसका काम रिक्शा चलाने का है, इसलिए हम आप उसको रिक्शा कह के बुला दिए। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, तो सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव कह करके बुलाने लगे। और ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का समय का जगाया नाम है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब कभी मुसीबत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद ना करे, तो माताएं बहनें आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लीजिएगा। आपके घर में कोई बेहोश हो जाए, बच्चा बेहोश हो जाए, इतनी गर्मी पड़ रही, अगर संजोग से कोई बेहोश हो जाए तो आप उस समय घबराइए मत। वैसे आपके घर में अगर वो चीज़ पड़ी रहे तो अच्छी है, लाची दाना, बतासा चीनी, मथुरा की मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलता है, जो प्रेमी गए होंगे आपके घर में होगा। अगर संयोग से आपके घर है तो एक दाना लाची दाना उस बेहोश बच्चे के मुंह में डाल दीजिए और 10 बार दाहिने कान में आप जय गुरुदेव नाम बोल दीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो। 10 बार बोल करके आप चुप हो जाइए, लेकिन दाहिने कान में बोलिएगा, बाएं कान में नहीं। जब आप 10 बार जय गुरुदेव नाम बेहोश आदमी के दाहिने कान में बोलेंगे, 2-4 मिनट के बाद वो बेहोश आदमी अपनी आंखें जरूर खोलेगा। तब आप उससे पूछ लीजिएगा क्या हो गया था, वो बताएगा। कौन मिला था वो आपको बताएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप शंका में मत रहिएगा, ये प्रभु का समय का जगाया नाम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबको अपना संदेश देना चाहते थे। संदेश क्या है? स्वामी जी महाराज बताते थे कि यह मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है, ये शरीर न तो खेत है, न ये खलिहान है, न तो ये परचून की दुकान है। मनुष्य शरीर क्या है? ये भगवान का बनाया मंदिर आलीशान है और ये किराए का मकान है। इस किराए के मकान में रहता कौन है? इसमें आत्मा रहती, वह भी आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती। अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो डॉक्टर और वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड में आत्मा को पकड़ लेते। आत्मा का रूप हवा रूप नहीं होता। अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो आदमी को शीशे में प्लास्टिक में बंद करके हवा को लोग पकड़ लेते। आत्मा का रूप क्या है? आत्मा कहाँ की रहने वाली है? मनुष्य शरीर में आत्मा की बैठक कहाँ होती है? जब हम आप महात्मा के सत्संग में आने जाने लगे तो महात्मा यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा, ये शरीर किराए का मकान है। जैसे ही सांसों की पूंजी पूरी होगी, सांस खत्म होगी, ऊपर से आवाज वो मालिक करेगा, अरे भाई फलाने सिंह आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये शरीर खाली कर दो। तो आप खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी रहेंगे। जैसे समय पूरा हुआ, अगर आप अपने बेटी का कन्यादान भी देते रहें तो आपको मौका नहीं देगा। आवाज आएगी, शरीर आराम से नीचे गिरेगा, जमदूत सामने खड़े हो जाएंगे, मार पीट करके इस शरीर से आत्मा को निकालेंगे। ये कंठ चक्र दबा होगा, आवाज नहीं निकलेगी। मौत के समय ये आवाज अष्टांगी महामाया बंद कर देती। ये 16 पंखुड़ी का कमल है, यहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है। अब उस समय आवाज निकलेगी नहीं, आंखों से आंसू गिरेंगे, दर्द होगा, पीड़ा होगी। गांव भर में लोग कहते हैं कि अरे फलाने की बोली बंद हो गई, लोग देखने जाते हैं। उस समय अगर आप उनसे पूछेंगे, बेचारे बोल नहीं पाते, आंखों से आंसू गिरता है। माताएं बहनें कहती हैं कि माया छछा रही है, चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि माया नहीं छछाती, मार पड़ती। अंदर अंदर जमदूत मारते हैं, आत्मा को शरीर से जबरदस्ती खींचते हैं। उस समय अपार पीड़ा होती, ये हड्डियां चट चट करके टूटती। उस समय वह पीड़ा बर्दाश्त नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर ये आवाज खुला रहता तो बिना स्पीकर लगाए कई किलोमीटर आवाज जाती, लेकिन उस मरने के पहले ही आवाज बंद हो जाती। जमदूत मार पीट करके खींचेंगे, मारते पीटते ले जाएंगे। पापों की गठरी, कर्म की गठरी, जो भी हम आप यहाँ कर्म किए, वो कर्मों की गठरी हमारे आपके सर पे लदी रहेगी। जीव से चला नहीं जाता। अब रास्ते में कटीले तार बिछे होंगे, उसी पे चलाया जाएगा। जीव चल नहीं पाता, जीव गिर जाते, जमदूत घसीटते हैं, आगे जलता हुआ बालू का मैदान होगा,
उसमें आपको घसीटा जाएगा, जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहेंगे, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जीव थर 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 कांपता है। धर्मराज पूछेंगे कि बताओ, मैंने तुमको मानव जन्म दिया था, तूने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि हम जब बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने भजन क्यों नहीं किया? अब हम आप जवाब नहीं दे पाएंगे, गाना तो हम आप गा रहे। एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा का तू दे बाए भैया। जब धर्मराज के दरबार में हमको आपको खड़ा किया जाएगा, ये घर परिवार नातेदार रिश्तेदार जाति बिरादरी छूट गई, अब आप वहां नहीं कह पाएंगे कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम हरिजन हैं। वहां पर वो मालिक हमारे आपके कर्मों को देखेगा कि भाई पहले तो आपने भजन नहीं किया, और दूसरा आपने बुरे बुरे कर्म किया, आपने चोरी किया, हिंसा किया, हत्या किया, शराब पिया, ये कर्म तुमने किया। जो जो कर्म हम आप आज कर रहे, आजादी है, चाहे जो भी कर्म कर लीजिए, मनुष्य को कर्म करने की आजादी है। महात्माओं ने किताबों में लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले हम आप यहाँ आए, अकेले जाना। धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वो मालिक पूछेगा कि आपने भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया। अगर आप कहेंगे कि हमने मंदिर में जा करके वहाँ भजन पूजा किया, तो जैसे आज जो गांव के नए प्रेमी, आप बुरा मत मानिएगा, जब हम बाबा जी के पास नहीं गए थे तो हम लोग मंदिरों में जाते थे, रामायण गाते थे, ढोल हारमोनियम बजा करके कोई भक्ति गीत गाते थे, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे। तो ये कीर्तन पार्टी भी चलती थी, हम भी जाते थे। स्वामी जी महाराज के पास जाना हुआ तो पहले तो हम लोग उसी को भजन मानते थे, जो गा बजा लेते थे ढोल हारमोनियम पर। लेकिन स्वामी जी महाराज के सत्संग में जब पहली बार मैं मथुरा गया सन 2001 में, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो आप ढोल हारमोनियम पर गाते बजाते हो वो भजन नहीं है, वो भजन की नकल है। जो मंदिर में आप घंटा बजाते हैं, आप पूजा कर लिए, घंटा बजा लिए, तो गुरु महाराज ने कहा वो भजन नहीं, वो नकल है भजन की। भजन क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। स्वामी जी ने कहा कि बिना बजाए घंटा और शंख बजता है। आज कोई विद्वान आदमी अगर महात्मा की किताब आप पढ़ रहे, तो जब महात्मा किताबों में लिख दिए पहले कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है, तो हम आप मंदिर में बजाते हैं तब तो बज रहा। तो क्या हम आप किसी महात्मा से पूछे कि महाराज किताबों में तो लिखा है बिना बजाए घंटा शंख बजता है, वो कहाँ बजता है? तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अभी 8 जुलाई से 12 जुलाई तक 5 दिन सत्संग का कार्यक्रम मथुरा में होगा। अगर आप ये जानना चाहें कि बिना बजाए घंटा कैसे बजता है और वो कैसे सुनाई देगा, तो यह तरीका जानने के लिए एक बार आपको महात्मा के पास जाना पड़ेगा, अपना नाम महात्मा के स्कूल में लिखाना पड़ेगा, यानी आपको नामदान लेना पड़ेगा। जैसे मीरा को एक बार रैदास जी के सामने होना पड़ा, अगर एक बार भी आप महात्मा के सामने चले जाएं, महात्मा आपका नाम अपने स्कूल में लिख लेंगे और आपको महात्मा भजन का सच्चा रास्ता बता देंगे। फिर आप अपने घर परिवार में रहिए, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कीजिए, रास्ता मिल जाए भजन करने का तो जीवन सार्थक बन जाएगा। तो बिना बजाए घंटा शंख बजता है, उसी आवाज़ को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया, और वो बाहर के मंदिर में सुनाई नहीं देगा। संतों ने किताबों में लिखा है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, मेहराब कहते हैं दोनों भवों के बीच में, जहाँ माताएं बहनी विद्या लगाती भाई लोग चंदन,
महात्मा लिख रहे किताबों में, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से। ये तीसरे तिल में अगर आप अपना ध्यान करेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आ रही धूल से सदा तेरे बुलाने के लिए ऊपर से धूमधाम से आवाज आ रही, और वो आवाज हर इंसान के पास आती। बाहर के कान आप बंद करके उस आवाज को सुन सकते हैं। बहरा सुन सुन मस्त होता है, बात बतावे सारी रे, यानी बहरा आदमी भी सुन सकता है। उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। तो जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, अब वो मालिक कहेगा कि आपने भजन क्यों नहीं किया। अब आप चाहे तीर्थ व्रत पूजा पाठ कितना भी किए, वो भजन में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य होगा कि जीवन में महात्मा मिल जाए, ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाए। अगर आप गुरु पूर्णिमा पर मथुरा नहीं जा पाए, तो गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद मथुरा से पूज्य महाराज जी आपके जिला जौनपुर में आएंगे। 4 महीना लगातार आपके जौनपुर में महाराज जी रहेंगे, और जो चीज़ आपको मथुरा जाने पर मिलती, वह चीज़ आपको आपके जिले में, आपके बक्सा ब्लॉक में महाराज जी का 9 कार्यक्रम होगा। कहीं कार्यक्रम हो तो आप चले जाइएगा। ये जिम्मेदार लोगों से, छंगापुर में 30 तारीख, ये छंगापुर में 30 जुलाई को है, यानी 29 जुलाई को महाराज जी शाम को आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो मौके का लाभ ले सकते हैं। ये प्रेमी आपको सूचना दे देंगे। आप जिस दिन महात्मा का आगमन हो, आप स्वागत में माताएं बहनें अगर चली जाएं, आप वहाँ स्वागत कर ले, आरती कर ले, दर्शन उस दिन भी मिल जाएगा। फिर 30 तारीख को भी आपको सत्संग मिल जाएगा। 30 तारीख को महात्मा आपको सच्चा भजन करने का रास्ता बता देंगे। सुमिरन, ध्यान और भजन तीनों क्रिया बता देंगे। अगर आपने सत्संग सुन लिया, रास्ता ले लिया और दर्शन पर्शन कर लिया, महाराज जी एक एक आदमी से मिलते। अगर आप उनसे मिल लिए, आपका हाथ उनसे अगर छू गया, तो दर्शन पर्शन से बीमारियों में भी 4 आना लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो माताएं बहनें, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि कार्यक्रम के 8 दिन 6 दिन पहले प्रचार गाड़ियां आएंगी, गांव में घूम करके प्रचार करेंगी। आप लोग संपर्क में रहेंगे तो आपको ये सरल रास्ता मिल जाएगा। जब महाराज जी का सत्संग हो तो कोई साधन करके आप अधिक से अधिक लोगों को सत्संग में ले जाइएगा, बच्चों को भी सत्संग में ले जाइएगा। वो चीज़ आपको मिल जाए, यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, एक बार आपने राजा पीपा का नाम सुना होगा। हालांकि बहुत से माताएं बहनें घर परिवार में, ये जो माताएं बहनें आप बैठी हैं, इसमें लगभग सब लोग कुछ न कुछ पूजा पाठ, कोई देवी देवता भगवान के सब लोग करते होंगे। तीज त्योहार आप कुछ न कुछ मानते होंगे। अगर कुछ भी नहीं करते होंगे तो अगरबत्ती ही घर में जलाते होंगे, पेड़ में जल चढ़ाते होंगे, झंडा ही लगाते होंगे, तो कोई न कोई पूजा पाठ किसी देवी देवता की आप करते होंगे। किस लिए कर रहे? कि हम सुख और आराम से रहें, हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा रहे, हमारे शरीर में बीमारी न रहे, यानी हमारा शारीरिक सुख चाह रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये शरीर ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के लिए मिला है। इसके बाद ये शरीर छूटेगा, आत्मा शरीर से निकलेगी। आत्मा मरती नहीं, शरीर बदल जाता है। फिर ये आत्मा कहाँ जाती है, ये बात महात्मा सत्संग में बताते हैं। वैसे आपकी किताबों में लिखा है कि जीव 84 में जाते हैं, तो महात्मा उससे बचने का उपाय बताते हैं कि आत्मा 84 में न जाने पावे। जैसे आज ये मनुष्य शरीर मिला है, अभी हमारा आपका समय पूरा हो जाए, हम बैठ के बोल रहे, अभी हमारी सांस खत्म हो, आवाज़ ऊपर से आएगी कि अरे भाई राजेश भाई आपका समय पूरा हो गया, शरीर खाली करो। तो उस समय हम इस शरीर से निकलना नहीं चाहेंगे, लेकिन जमदूत आ जाएंगे और बुद्धि उस समय काम नहीं करेगी। अपने आप ये माइक हाथ से गिर जाएगी, शरीर नीचे गिर जाएगा, जमदूत मार पीट करके शरीर से निकालेंगे और शरीर पड़ा रहेगा। आप क्या कहेंगे कि अरे राजेश भाई तो चले गए। तो अगर आत्मा चली गई तो नाम चला गया। आपके घर में अगर बच्चा चला गया, माता पिता रो रहे कि अरे मेरा बेटा चला गया, तो बेटा कौन है? आत्मा। शरीर तो पड़ा ही है, फिर हम आप रो क्यों रहे? आज हम आप जितना काम कर रहे शरीर के लिए कर रहे,
खेती का काम किए शरीर के लिए, दुकान का काम किए शरीर के लिए, नौकरी हम लोग किए शरीर के लिए। तो दुनिया में जो काम हम आप कर रहे हैं शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं, आत्मा के लिए कोई कमाई नहीं कर पाए। महात्मा मिल जाएंगे तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा बता देंगे। अपने घर परिवार में रह करके आप कमाइए, साधु नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना है, कपड़ा नहीं बदलना है। एक बात माननी होगी, आपको शाकाहारी रहना होगा, शराब जैसी नशीली वस्तु से आपको दूर रहना होगा। एक बात महात्मा की अगर आप मानेंगे तब तो प्रेमी भाई बहनों आपके पास आत्मा का धन हो जाएगा। जैसे आपके घर में अगर गंदगी रहे तो गंदे स्थान पर देवी देवता भगवान लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। आप साफ सुथरा अपना घर मकान रखना चाहते हैं, वैसे ये शरीर रूपी मकान को अगर आप साफ सुथरा रखेंगे तब तो देवी देवता भगवान हमसे आपसे मिल जाएंगे, आत्मा का धन इकट्ठा हो जाएगा। वरना ये जीवन धोखे में ऐसे जा रहा। जैसे धर्मराज के दरबार में आत्मा गई, वो मालिक कहेगा कि आपने बुरे बुरे कर्म क्यों किया, तो सबसे पहले बुरे कर्म की सजा दी जाती है, अच्छे कर्म की सजा बाद में दी जाती है। दो कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म है, एक बुरा कर्म है। और जिस देश में हम आप रहते हैं ये कर्म प्रधान देश है। रामायण में आपके लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आज हम आप किसी की गर्दन काट रहे हैं तो एक दिन हमारी आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। ये कर्म प्रधान देश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको दिया जाएगा। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका फल बुरा होगा। यही बात तो हम आप गा बजा रहे। अब हम आप कभी भी गाना सुन लेते हैं, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। गुरु महाराज बताते थे कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो हर बच्चे के साथ में 2 दूत लग जाते हैं। वो लिंग शरीर में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। एक दूत क्या करेगा, इस मानव शरीर में रहकर जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करेंगे वो सब लिखता जाता है, एक पूरे जीवन की फाइल तैयार होती है। और दूसरा दूत क्या करता है, उसका नाम चित्रगुप्त है। वो छिप करके फोटो खींचता है, बाएं कंधे पर बैठा रहता है। अब आप अगर रात में कोई बुरा कर्म कर रहे कोठरी के अंदर तो आपका फोटो खींच के रख लेगा। रात में आप किसी का खेत काट रहे वो फोटो खींच के रख लेगा। कोई माँ बहन जा रही, आपने बुरी निगाह से देख लिया, कुछ बुरा वचन बोल दिया, वो आपका फोटो खींच के रख लेगा। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तब वो कैमरा चला करके दिखाएगा कि इस आदमी ने अपने जीवन में बुरा बुरा कर्म किया। जैसे जब कोई मुकदमा आपका होता, कचहरी में जब पेशी होती है तो जज के सामने 2 गवाह की जरूरत पड़ती। एक वकील आपके पक्ष में होगा, एक वकील आपके विपक्ष में होगा। ऐसे ही जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां पर क्या होगा, जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, अब कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी गवाही करने नहीं जाएंगे। आज संगी दोस्त यार मित्र की शादी है, दोस्त ने कह दिया कि देखो मेरी शादी है, तुमको शराब पीना है, डीजे पर तुमको नाचना है। अब आप दोस्त के कहने पर शराब पी लिए, लेकिन जब आप धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो ये दोस्त यार मित्र ही छूट जाएंगे, कोई वहां बचाने आपको नहीं जाएगा, क्योंकि आपने कर्म किया है, आपने शराब पिया है, तो कर्म भोग आपको भोगना है। तो धर्मराज के दरबार में वहां गवाही कौन करेगा, वही दोनों दूत। एक फाइल खोल करके दिखाता है, बताता है कि इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरे बुरे कर्म किया। जीव कहता है मैंने नहीं किया। तब दूसरा गवाह जो फोटो खींच के रखता है, अब वो जो है दिखाता है कि इस आदमी ने किया। चेहरा आपका साफ साफ दिखाई देगा कि भाई मैंने ये कर्म किया। तो जब जीव अपने को देखता है तो वास्तव में ये कर्म मैंने किया है, अपने कर्म को देख करके जीव थर 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 कांपता है। धर्मराज कहते हैं ले जाओ इस जीव को, मैंने इसको मानव जन्म दिया था, इसने अपना काम नहीं किया और इसने बुरे बुरे कर्म किया,
ले जाओ वहां नरकों में डाल दो। करोड़ों वर्षों तक नरकों में डाल करके वहां सड़ाया जाएगा, जलाया जाएगा, काटा जाएगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे, अगर कोई व्यक्ति किसी माँ बहन के साथ बुरा कर्म कर लेता है, ऐसे जीव को जमदूत ले जाएंगे। नरकों में लोहे के मोटे मोटे खंभे आग से धधकते रहते हैं, पूरा लोहा जलता रहेगा और उसी जलते हुए लोहे के खंभे में जीव को बांध दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहते हैं, वहां कोई मदद नहीं करता। तो ऐसा जैसा कर्म हम आप कर रहे, सजा भोगनी। प्रेमी भाई बहनों, सजा भोगने के लिए जैसे यहाँ पर 4 जेल बनाए गए, एक थाने का हौलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। गांव में कोई आदमी बुरा कर्म करेगा, पुलिस को खबर होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थाने में बंद कर देगी। आपने अगर अपराध ज़्यादा किया है, आपको ले जा करके जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी गलती आपने किया है तो आपको ले जा करके सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। अगर अपराध आपने बहुत ज़्यादा कर लिया तो आपको ले जा करके स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ बनाए गए शरीर को दुख देने के लिए। लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर को आप जला दीजिए, काट दीजिए, दर्द नहीं होगा। दर्द शरीर को नहीं होता, दर्द आत्मा को होता है। आत्मा निकल गई, आप काटते रहिए, कोई दर्द नहीं होगा। अगर आत्मा है, उंगली आप काटेंगे तो दर्द महसूस होगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा है, ये बात आपके गीता में लिखा हुआ है। भगवान राम आए तब भी बताए, भगवान कृष्ण आए तब भी बताए, लेकिन आज हम आप गीता भागवत सुन रहे। अगर कभी मंदिर में पूजा करने भी गए तो कोई सच्ची बात तो बताने वाला मिला नहीं। अगर महात्मा मिल जाते, बता देते, बात समझ में आ जाती, जीवन सार्थक बन जाता। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, धर्मराज के दरबार में जीव के कर्म का हिसाब होगा। हिसाब करने के बाद अब जैसा कर्म हम आप किए उसी अनुसार हमारी आपकी आत्मा को, यानी हम लोगों को जेल में बंद किया जाता है। तो जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया शरीर को दुख देने के लिए, वैसे 4 जेल कुदरत ने भी बनाया आत्मा को दुख देने के लिए। वो 4 जेल कौन सा है? अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, धर्मराज के दरबार में जाएंगे, कर्म का हिसाब होगा। हिसाब होने के बाद पहला जेल है अस्थावर खान। अस्थावर माने इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये सब अस्थावर में आते हैं। जिस जामुन के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, जिस नीम के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, ये भी जीव है, ये भी कभी मनुष्य रहे होंगे। अब ये बेचारे 84 के जेल में हैं। तो ये अस्थावर खान में 30 लाख प्रकार की योनि होती। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। जब पेड़ पौधे से निकाला जाएगा तो मनुष्य शरीर में, प्रेमी भाई बहनों, जब इस आत्मा को इस शरीर से निकाला जाएगा तो दूसरा जेल है उष्मज खान। गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव, वहाँ 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, झील, खटमल बनेंगे। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जिनको जिनको आपकी बार मिल गया, अब ये दोबारा नहीं मिलेगा। हमको आपको 84 के जेल में कर्मों का भोग भोगने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद जब वहाँ से निकाला जाएगा, तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव, वह 23 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 23 लाख बार अंडजी जीवों में जन्मेगी, मरेगी। सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहाँ जन्मना मरना होगा, वह भी दुख मिलेगा। जब वहाँ से निकाले जाएंगे, अभी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर आत्मा कहाँ जाएगी? चौथा जेल है पिंडज खान। नार खेड़ी से झिल्ली में बच्चे पैदा करने वाले जीव, 4 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है और बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। आप इसको जोड़ लीजिएगा। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में,
4 लाख बार पिंडज में 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। कबीर साहब ने क्या लिखा था, 1,84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, आत्मा फिर 84 में जाएगी। अगर महात्मा मिल जाए तो 84 से बचा लेंगे। तो जो पूज्य महाराज जी 30 जुलाई को छंगापुर में सत्संग करेंगे, अगर उस सत्संग में आप चले गए, ध्यान से सत्संग सुन लिए, तो 84 से बचने का उपाय बताएंगे। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया आपको बताएंगे। आप अपने घर परिवार में रह के करना शुरू कर दीजिए। रोज रोज आप सुमिरन कीजिए। तो सुमिरन अगर आप करने लगेंगे तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं मान समाए। जब आप सुमिरन, ध्यान, भजन रोज करने लगेंगे, अंदर में मालिक का दर्शन भी होगा। घर में दुख तकलीफ है तो उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। अगर घर से बरकत चली गई, आप बीमारी से परेशान हैं, महात्मा आपको नाम की दवा दे दिए, आप वो दवा लेकर के अपने घर परिवार में रह करके नाम दान लेकर के सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे, तो आपको ये लाभ मिल जाएगा। 84 और नरकों में नहीं जाना होगा। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा नहीं बनना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना पड़ेगा। आज इस शरीर के लिए हम आप इतना कमाई कर रहे, आज इस शरीर के लिए हम आप सेंट, साबुन, क्रीम लगा रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, शरीर को हम आप सजा रहे, रात भर सोए, सुबह जग गए तो साबुन पानी से मुंह धो रहे, सेंट, क्रीम लगा रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा नहीं मिले तो ये जीवन फिर धोखे में जा रहा। आत्मा 84 में चली गई। जब 84 में चले जाएंगे, अगर सुअर का जन्म हो गया तो सुबह सुबह रात में सुबह उठने के बाद